दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तू लाल मेरा अनमोल। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है अमन का शैतान। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में मनोज स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं अमन के शैतान में। अब आगे पढ़ते हैं। माँ तेरा बेटा सिर्फ एक बार तेरे मुंह से वह सुनना चाहता है जिसे सुनकर वह इतना बड़ा हुआ है। तेरा बेटा क्या है माँ? बोल, क्या है तेरा बेटा? तू लाल मेरा अनमोल। फिर एक एक करके सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। रह गई पेड़ से लटके रघुवर की जली हुई लाश और उसके निकट खड़ी दुर्गा। उस लंबी सुरंग में भागे जा रहे थे दोनों। अब क्या होगा करण? कुछ नहीं होगा चमन। अब चाहे करण के प्राण ही क्यों न चले जाए, तुझे एक दिन अमन का राजा बनना ही होगा। सुरंग से निकलकर किसी गांव के निकट एक खेत में पहुंचे दोनों। अब नहीं चला जाता करण, बहुत थक गया हूं मैं, प्यास भी लगी है। तभी जल से भरा लोटा लिए आगे बढ़ा एक हाथ। पहले अपनी प्यास बुझाओ बेटे, फिर मुझे आराम से सारी बात बताना। पानी यूं पी गए दोनों मानो जन्म जन्म के प्यासे हों। तत्पश्चात चमन ने उस लंगड़े किसान को सारी बात बताई। वो तो तुम भी उस जालिम बख्तावर के शिकार हो। एक दिन बख्तावर का सर्वनाश होकर रहेगा चाचा। मेरी ये टूटी हुई टांग देख रहे हो ना? एक दिन समय पर लगान न चुका पाने के कारण बख्तावर के सैनिकों ने मेरी हालत कर दी थी। बख्तावर की नजरों से दूर इस छोटे से गांव में शुरुआत चमन व मन के चमन व करण के कठिन अभ्यास का सफर। धोए धोए। शाबाश, बहुत अच्छा निशाना हो गया है अब तुम्हारा। लेकिन किसान चाचा, आप इतनी सारी गोलियां व रिवॉल्वर लाए कहाँ से? इन्हें मैंने बख्तावर के एक सैनिक से काफी सारे रुपए देकर खरीदा बेटे। यह सब खरीदने के लिए मैंने अपना खेत बेच दिया मेरे बच्चों को, क्योंकि खेत से कहीं ज्यादा अहम है हमारा मकसद। नतमस्तक हो गए थे दोनों अपने किसान चाचा के आगे। अब उन्हें हर हाल में अपना अभ्यास पूरा करना था। किसान चाचा के पास एक घोड़ा था जिस पर बैठकर तूफानी घुड़सवारी करना सीख गए थे करण व चमन। बाप रे, यह लड़का है तूफान। कई बार कर्ण ने चमन को समझाने की कोशिश की कि वह एक बार दुर्गा चाची व रघुवर से अवश्य मिल ले, लेकिन नहीं, जब तक अपना सपना पूरा नहीं कर लेता माँ से नहीं मिलूंगा। कठिन अभ्यास में दिन रात जुटे रहते दोनों। चमन व कर्ण की सारी दुनिया अपनी किसान चाचा उस छोटे से गांव में अपने कठिन अभ्यास तक सिमट कर रह गई थी। ठीक एक साल बाद। चमन, ए चमन, कहाँ है तू? देख, मैं शहर से अपने लिए विज्ञान की किताबें लाया हूँ, अब मैं पढ़ सकूंगा। ठगा सा खड़ा रह गया था करण चमन की आंखों में आंसू देख। ये सब क्या है तेरी आंखों में आंसू? शायद तुम भूल गया दोस्त, आज किरण का जन्मदिन है। उसका जन्मदिन है हो या मरण दिन, तो उसके लिए अपने आंसू क्यों बहा रहा है? नहीं करण, मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैं उस तक अपने प्यार का एक तोहफा पहुंचाना चाहता हूँ। करण ने समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु चमन का मानने वाला था। ठीक है, तू आज रात अपना तोहफा किरण तक पहुंचाना, किंतु किसान चाचा को कानो कान खबर न हो, समझा? मैंने किसी तरह पता लगाया कि वो सामने वाला कक्ष राजकुमारी किरण का है। अब देर न कर, निशाना सही लगाना। चूक गया तो तेरे साथ साथ मैं भी मरूंगा। कस गया गुलेल पर चमन का हाथ, टिक गई लक्ष्य पर अर्जुन से निगाहें। गोली की रफ्तार सा पत्थर में लिपटा हुआ कागज का पुर्जा खिड़की का शीशा तोड़ फर्श पर जा गिरा। खनाक। किसने फेंका है पत्थर? किरण की निगाहें खिड़की से बाहर उठी, किंतु चमन व किरण तो कब का अपना कार्य पूरा करके भाग चुके थे। किरण ने ओले से कागज खोला, पढ़ा और चीख पड़ी, पापा! चौंक पड़ा था बख्तावरी अपनी बेटी की आंखों में मंडराता खौफ का साया देख। क्या कोई डरावना सपना देखा था मेरी बच्ची? और तुम्हारे हाथ में एक कागज कैसा? ओले से किरण के कप कपाती हाथों ने कागज का वह पुर्जा अपने पिता को थमा दिया। कागज के पुर्जे पर लिखा एक एक शब्द किसी बारूद से कम न था। एक दिन तेरी मांग में सिंदूर भरकर यह साबित कर दूंगा किरण कि मैं जिंदा हूं, और तुम्हारा पिता मुझे रोक नहीं सकेगा, क्योंकि तुम मेरी है किरण। चमन। सामने गधे की भांति सिर झुकाए खड़े पंजारा को एक बार ये पूरा बख्तावर ने एक बार ये घूरा बख्तावर ने, फिर दौड़ा। तू तो कहता था कि वह चूहा मर गया, फिर यह पत्थर कैसा?
लगता किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। मैं इसी समय उस छोकरे को खोजने की पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे हर हाल में छोकरा चाहिए। इधर उसी रात अमन का शाही विमान किरण को लिए विदेश की ओर रवाना हो गया। चमन को किरण के पास न फटकने देने का यह बख्तावर का अंतिम निर्णय था। उधर अमन के चप्पे चप्पे पर पागल कुत्तों की भांति चमन को तलाशने निकल पड़े बख्तावर के सैनिक। किंतु बख्तावर के सैनिकों को चमन की हवा तक नहीं लगी। थक हार कर बख्तावर ने चमन की खोज बंद कर दी। उधर किसान चाचा की देखरेख में चमन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था तो उधर कर्ण अपनी किताबों में डूब सा गया था। बम बनाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, यही था कर्ण का पढ़ाई करने का मुख्य उद्देश्य। साल पर साल बीतते गए। अब कर्ण व चमन बड़े हो चुके थे, किंतु बख्तावर को नेस्तनाबूद करने का उनका सपना खत्म नहीं हुआ था। बदला बदला। एक दिन अब वह समय आ गया करण कि मैं अपना बचपन का सपना पूरा कर सकूं। कहना क्या चाहता तू? यह देख, अखबार में खबर छपी है, ठीक है 1 महीने बाद किरण इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लौट रही है। सुनकर वाक रह गया करण। किंतु विदेश जाने के लिए पासपोर्ट व वीजा बनवाना पड़ेगा और काफी धन की भी आवश्यकता होगी। धन की चिंता मत करो किरण, हम अपना घर भी बेच देंगे। बस तुम पासपोर्ट व वीजा की फिक्र करो। हम जाली नाम से पासपोर्ट व वीजा बनवाएंगे। अब मुख्य सवाल यह है कि शाही विमान को बम से उड़ाने के लिए बम वगैरह कहाँ से आएंगे। उसका इंतजाम मैंने कर लिया करण। दूर से चली आ रही उस 2 डिब्बों की स्पेशल गाड़ी पर लगी थी चमन की निगाहें। जो जो गाड़ी पास आ रही थी चमन के जबड़े कसते जा रहे थे। और जब ट्रेन निकट से गुजरी तो साथ साथ मौत के मुंह में जाने जैसा कार्य किया था चमन ने। बेचारा ड्राइवर जी भरकर देख भी तो नहीं पाया था अपनी मौत को। अब ट्रेन चलती रहेगी और ट्रेन के पिछले डिब्बे में बैठे बख्तावरी सैनिकों को सपन में भी ड्राइवर के मरने का पता नहीं चलेगा। ट्रेन बेतहाशा भागी जा रही थी, जबकि चमन साक्षात मौत का खेल खेलता इंजन से जुड़े पहले डिब्बे तक पहुंच गया। साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर की से निकली गोली ने डिब्बे के दरवाजे पर लटके मोटे भारी भरकम ताले को तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई थी। खटाक पिट। अब मैं आराम से डिब्बे में लदा बारूद व बम बनाने के काम आने वाला सामान चुराने में कामयाब हो जाऊंगा। उस डिब्बे में कई प्रकार के बम बनाने के लिए पर्याप्त सामान था, किंतु चमन ने अपने लिए थोड़ा सा ही सामान निकाला। अगले क्षण सचमुच जान हथेली पर लिए डिब्बे से बाहर कूद पड़ा चमन। किंतु चमन का दुर्भाग्य कि पिछले डिब्बे में बैठे एक सैनिक की नजर उस पर पड़ गई। वो देखो, कोई अगले डिब्बे से कूदा है। दिमाग खराब हुआ है तेरा? क्या उस डिब्बे में कोई भूत था? फिर भी तसल्ली के लिए मैं जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवाता हूँ। ट्रेन भागती रही मौत के करीब और करीब। क्या बात है, ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? बाहर कूदो। किंतु बहुत देर हो चुकी थी तब तक। भड़ाम। ये ले करण, मैं तेरे काम का सब सामान ले आया। देख, बख्तावर की सेना का बारूद लूट कर लाया हूं मैं। लेकिन तूने इस खतरनाक कार्य को अंजाम कैसे दिया? अपनी योजना को पूरा करने के लिए मैं पिछले 1 महीने से उस ट्रेन पर बराबर नजर रखे हुए था, जो सप्ताह में 2 बार उस लाइन से गुजरती थी। धीरे धीरे मैंने पता लगा कि यह ट्रेन बारूद वगैरह लेकर दूर सैनिक छावनी में जाती है। तब मैंने बाकी सभी बातों का पता लगाकर पहली पटरी पर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे रखकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया और करीब 2 किलोमीटर पहले ट्रेन से बारूद चुराकर ट्रेन से कूद पड़ा। समन की बातें सुनकर हकबका सा खड़ा रह गया था करण। कक्ष में छाई लंबी खामोशी को तोड़ा स्वयं चमन ने। अब तू बता कि तू बारूद से बम तैयार कैसे इंग्लैंड ले जाएगा और कैसे राजकुमारी किरण के शाही विमान में फिर बम फिट करेगा? मैं सम बम इंग्लैंड नहीं ले जाऊंगा। मैं एक पावरफुल माइक्रो बम तैयार कर उसे चुपचाप पायलट के कपड़ों में छिपाकर इंग्लैंड तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि पायलट को कोई चेक नहीं करेगा। फिर मैं इंग्लैंड से वापसी के दौरान यह बम किरण के पर्स में डाल दूंगा तथा विमान के उड़ान भरने पर किसी भी तरह किरण के पर्स से यह बम निकालकर विमान के बाथरूम में फिट कर दूंगा। चूंकि किरण शाही यात्री होगी, इसलिए उसकी तलाशी नहीं होगी, जबकि मैं एक साधारण यात्री के तौर पर विमान से यात्रा करूंगा। वैसे तो करण की योजना सशक्त थी,
फिर भी योजना को फुल प्रूफ बनाने के लिए करण व चमन सारी रात योजना के प्रत्येक कमजोर पॉइंट पर गहराई से डिस्कस करते रहे। और अगले दिन अपने कार्य को अंजाम देने के लिए जाली पासपोर्ट व वीजा की मदद से इंग्लैंड रवाना हो गया करण। जूम। अब चमन के राजा बनने का अहम वक्त आ गया था। ठीक 25 दिन बाद आज विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लौट रही है बख्तावर की बेटी राजकुमारी किरण। बख्तावर 15 साल बाद भी जिसकी आवाज में वही लहू जमा देने वाली गरज अभी भी बाकी है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है ना? जी सम्राट। याद रहे पंजारा, हमारी बेटी 15 साल बाद वापस लौट रही है अमन में। उसका ऐसा स्वागत होना चाहिए कि अमन की जनता बरसों तक याद रखे। वो देखे सम्राट, अमन का शाही विमान आ रहा है। काश बख्तावर को मालूम होता कि एक जोड़ी आंखें भी टिकी थी अमन के शाही विमान पर। शाही विमान से उतरी किरण बला की खूबसूरत लग रही थी। वह बिल्कुल सूरज से निकली किरण सी लग रही थी। किरण, पापा, किरण मेरी बेटी। विदेश में मैं आपकी बहुत याद आई पापा। बस बेटी अब आ गई हो ना हमारे पास, आओ राजमहल चलते हैं। बख्तावर को किरण व पंजारा समेत एयरपोर्ट से बाहर निकलने देख रहा था वह और कोटदारी। जा बख्तावर, ले जा अपनी बेटी को, लेकिन जाते जाते एक धमाका तो सुनता जा जो अब से कुछ ही पलों बाद होने वाला है। अगले क्षण एक भयानक विस्फोट ने थरा कर रख दिया था एयरपोर्ट का जरा जरा। भ्रॉम। रनवे पर खड़े शाही विमान के परखच्चे उड़ गए थे। विस्फोट के बाद मचनी ही थी भगदड़। एयरपोर्ट को घेर लिया जाए। किरण, जल्दी से कार में बैठो, क्विक। कुछ ही क्षणों में यह काफिला राजमहल की तरफ बढ़ा जा रहा था। पापा, यह विस्फोट कैसा था? पता नहीं किरण, बेटी, हो सकता है विमान में ही कुछ खराबी आ गई हो। बख्तावर के दिमाग की तमाम नसें इस समय कीर्तन कर रही थी। राजमहल के इस कक्ष में शेर सा डांट रहा था बख्तावर। कुछ पता लगा पंजारा, वह विस्फोट किसने किया था? रातों रात अमन की धरती पर हमारा दुश्मन कहां से पैदा हो गया? हमने राजधानी का कोना कोना छान मारा सम्राट, किंतु एक भी संदिग्ध व्यक्ति हमारी नजर में नहीं आया। तो क्या ये किसी भूत ने यह कारनामा किया है? ट्रेन ट्रेन फोन। उधर से आने वाली आवाज में गजब का कहर बरप रहा था। अपने सामने रखा टीवी ऑन कर कुत्ते, विमान में हुए विस्फोट का जवाब तुझे खुद ब खुद मिल जाएगा। कौन है तू? लेकिन फोन कट चुका था। टीवी ऑन करते स्क्रीन पर वह और कोटदारी नजर आया था। मुझे गौर से देख बख्तावर, चमन नाम है मेरा। हाँ, वही चमन जिसने 15 साल पहले कंचा मारकर तेरी बेटी के सिर से शाही मुकुट गिराया था। वही चमन जिसने 15 साल पहले मन का राजा बनने की सौगंध ली थी। वही चमन आज तेरे सामने मौत बनकर खड़ा है बख्तावर। चमन अभी दूरदर्शन केंद्र पर ही होगा, जाओ पकड़ो उसे। जो आ गया सम्राट। उधर चमन का कहना जारी था। आज 15 साल बाद में तेरे शाही विमान की धज्जियां उड़ाकर मैंने यह साबित कर दिया कि चमन अभी मरा नहीं है, और न ही मरा उसका वह ख्वाब जिसे वह 15 साल से अपने आंसू पिला पिलाकर जिंदा रखे हुए है। याद रख बख्तावर, जो चमन तेरा शाही विमान उड़ा सकता है, अमन के दूरदर्शन केंद्र पर कब्जा कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। पंजारा के नेतृत्व में धीरे धीरे दूरदर्शन केंद्र की तरफ बढ़ रही थी बख्तावर की सेना। वह भी इसी इमारत में मौजूद होगा। उस पर इस तरह दावा बोलना है कि वह भागने न पाए। दूरदर्शन केंद्र की इमारत के चारों तरफ फैल चुके थे बख्तावर के सैनिक। कुछ सैनिक मेरे साथ अंदर आओ। मशीन गनों पर कस चुके थे सैनिकों के हाथ, और यह सारी दौड़ धूप जिस शख्स को पकड़ने के लिए की जा रही थी वह था चमन। किसी चीते सी फुर्ती से अंदर प्रवेश किया पंजारा ने। अब चमन पंजारा की गिरफ्त से बच नहीं सकता, किंतु अंदर का दृश्य देखकर सांप सूंघ गया था उसे। यहाँ तो कोई नहीं है, धोखा। चमन में धोखा देगा। उसने पहले अपनी आवाज व चेहरा वीडियो कैसेट में टेप कर यहाँ वीसीआर पर लगा दिया, और हम सब यही समझते रहे कि चमन दूरदर्शन केंद्र से ही बोल रहा है। लेकिन दूरदर्शन केंद्र का समूचा स्टाफ कहाँ गया? लगता चमन ने उन्हें डरा धमकाकर अपने वश में कर लिया, या फिर सब चमन से मिल गए। यही वो क्षण था जब एक सैनिक ने आगे बढ़कर वीसीआर का स्विच ऑफ किया। खट, और मानो जलजला आ गया। करण बेदी विस्फोट के साथ पर कच्चे उड़ गए थे दूरदर्शन केंद्र के।
साथ ही बख्तावर के सबसे विश्वसनीय सिपाही सालार पंजारा समेत कई सारे सैनिक उस विस्फोट में मारे गए थे। अमन देश के राजा बख्तावर के गाल पर चमन का यह सबसे करारा तमाचा था। सामने खड़े अपनी उम्र के नौजवान को भाव में भरकर रो पड़ा चमन। तूने कमाल कर दिया करण, कमाल कर दिया तूने। इन 15 सालों में विज्ञान की किताबें पढ़ पढ़कर तूने गजब का करिश्मा कर दिखाया। पगला कहीं का सारा श्रेय मुझे दे रहा है। दरअसल इन सब के पीछे जो आला दिमाग काम कर रहा था वह तो तेरा ही था चमन। तूने वीसीआर बम बनाने का सुझाव दिया था और इस तरह उसका मैकेनिज्म सेट करवाया था, उसे ऑन करने पर वह ना फटे किंतु वीसीआर का स्विच ऑफ करते हुए फट जाए। तूने अमन के आज़ादी का वास्ता देकर दूरदर्शन केंद्र के सारे कर्मचारियों को अपनी ओर मिलाया था। तेरे कहने पर मैंने इंग्लैंड से शाही विमान में यात्रा की और सबकी नजरें बचाकर बड़ी खूबसूरती से विमान में बम प्लांट कर दिया और तूने ऐन मौके पर रिमोट से विमान की धज्जियां उड़ा दी। यहाँ तक कि इंग्लैंड की सिक्योरिटी भी यह न जान सकी कि विमान में बम ले ले जाया जा रहा है। लेकिन यह सब तेरी मदद के बिना नहीं हो सकता था करण। आज मैं तुझसे एक प्रार्थना करता हूँ दोस्त। आज दुर्गा चाची से मिलने की बड़ी इच्छा हुई है। न जाने इन 15 सालों में दुर्गा चाची का क्या हुआ होगा। चल चमन, शांतिपुर लौट चलें। एकाएक उदास हो गया चमन। नहीं करण, तू जानता है ना, मैंने सौगंध ली है कि जब तक अमन का राजा नहीं बनूंगा अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। ठीक है, तू न मिल, मैं जा रहा हूँ दुर्गा चाची से मिलने। शांतिपुर के चौक में आज भी वह बुढ़िया बैठे किसी की राह देख रही थी जब करण ने उसे कंधे पर हाथ रखा। दुर्गा चाची, शोर न करना, वे जाग जाएंगे, बड़ी गहरी नींद सो रहे हैं। रो पड़ा था करण दुर्गा की यह हालत देख। होश में आओ चाची, रघुवर चाचा को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। कब तक उनके कंकाल को यूं ही लटका रहने देंगी आप? तू उन्हें मरा हुआ कह रहा है? ठहरा भी जगाती हूँ मैंने। पेड़ से लटके अपने पति का कंकाल झंझोड़ती चली गई दुर्गा। उठिए जी, ये कैसी नींद आपकी जो टूटती ही नहीं। देखिए करण आया है। बहुत देर तक रोती रही दुर्गा। फिर तो सच कहता करण, सचमुच आज मुझे एहसास हुआ कि चमन के पिता मर चुके हैं। मेरा लाल कहाँ है करण? 15 सालों तक कहाँ रहे तुम? जब डाकू चेता में सुरंग में धकेल कर खुद बख्तावर की सेना के हाथों मारा गया तब मैं और चमन सुरंग के अंदर भागते हुए एक गांव में पहुंचे जहाँ एक गरीब किसान ने हमारी परवरिश की। हमारे मिन्नत करने पर गांव वालों ने पूरे अमन देश से यह बात छुपाई रखी कि अमन का भावी राजा उनके गांव में पल रहा है। अब तो चिंता न कर चाची, बहुत जल्द तेरा लाल अमन का राजा बनकर तेरे सामने आएगा। शांतिपुर का बच्चा बच्चा करण के इर्द गिर्द उमड़ पड़ा था। हम सब तुम्हारे साथ हैं करण, अब बख्तावर को सबक सिखाना ही होगा। करण, मेरे लाल से कहना कि उसकी माँ का मंगलसूत्र बख्तावर के पास रखा है। मंगलसूत्र? हाँ, जिसे 15 साल पहले दुष्ट बंजारा मेरे गले से उतार ले गया था, जिसने चमन के बापू को पेट से उल्टा लटकाकर जिंदा जला डाला था। यह सब मेरे लाल को अवश्य बताना। बताऊंगा दुर्गा चाची, अवश्य बताऊंगा। करण की आंखों से आंसू टपक पड़े थे दुर्गा चाची की बातें सुन। अगले दिन अमन की प्रत्येक इमारत पर लगा हुआ था वह इश्तिहार। अमन के लोगों, अब जालिम बख्तावर का साम्राज्य उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। एकजुट होकर अमन की हर सरकारी इमारत पर कब्जा कर लो। बख्तावर के वे सैनिक जो मेरे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। अमन का नया राजा चमन तुम्हारी राह देख रहा है। बरसों से बख्तावर के जुल्म की चक्की में पिसती अमन की जनता पर इश्तिहारों का अनुकूल प्रभाव पड़ा था। हम सब चमन के साथ हैं दोस्तों, हम भी चमन के साथ हैं। मैं भी। यही समय जालिम बख्तावर को खूंटे से उखाड़ डालने का। चमन के नाम में जैसे कोई जादू था। बच्चा बच्चा उसका दीवाना हो गया था। माँ माँ, मुझे चाकू दे, मैं भी बख्तावर के खिलाफ जंग लड़ूंगा। कुछ बच्चों ने अपने स्कूल की इमारत से बख्तावर का ध्वज उतारकर फाड़ डाला था और अब स्कूल की इमारत पर अमन का नया ध्वज फहरा रहा था। जय अमन, जय मत चमन। बख्तावर के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह फैल चुका था। अमन के इस एकलौते एयरपोर्ट पर अब हमारा कब्जा है। शांतिपुर का बच्चा बच्चा जैसे चमन के पीछे पागल हो गया था। आखिर होता भी क्यों नहीं? चमन ने शांतिपुर की मिट्टी में जो जन्म लिया था, इसी मिट्टी में कभी कंचे खेला करता था चमन। जय चमन, जय अमन। शांतिपुर के उस गोदाम पर
जो पहले बख्तावर की मिल्कियत था, अब अमन का नया ध्वज लहरा रहा था। और अमन की जनता के दिमाग का राजा, अमन के बच्चे बच्चे का हीरो तेजी से राजधानी की तरफ बढ़ा जा रहा था। अमन का राजा आ रहा बख्तावर। हमेशा शेर से गरजने वाले बख्तावर के चेहरे पर आज मातम छाया हुआ था। सब कुछ खत्म हो गया सम्राट। अमन की प्रत्येक सरकारी इमारत, एयरपोर्ट, बैंक व अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर चमन का कब्जा हो गया और वह अमन की जनता के साथ राजमहल को घेरे खड़ा है। क्या यह वही चमन है जिसने बचपन में कंचा मारकर मेरे सिर से शाही मुकुट गिराया था? हाँ बेटी। अगले क्षण जबड़े कस गए थे किरण के। अब कुछ नहीं हो सकता पापा। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो चमन के सामने पराजय स्वीकार कर लीजिए। शायद तुम ठीक कहती हो बेटी। राजमहल का फाटक खोल दिया जाए। कुछ सुनो पश्चात अपराधी सात शेर जुगाए चमन के सामने खड़ा था बख्तावर सिंह। बख्तावर, तुझसे पराजित हो गया चमन। अपनी हार मुझे कबूल है। अमन का सिंहासन तुझे मुबारक हो। मुझे अमन के सिंहासन से ज्यादा अपनी माँ का मंगलसूत्र प्यारा है बख्तावर। मुझे मेरी माँ का मंगलसूत्र वापस चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह ले अपनी माँ का मंगलसूत्र। जेब से बिजली की फुर्ती से जब बाहर निकला बख्तावर का हाथ, तो मंगलसूत्र की जगह चमक रहा था वह मौत का खिलौना। हा हा हा। तुझे मंगलसूत्र नहीं, मौत मिलेगी चमन। अमन का राजा कभी नहीं बनेगा तू। ये यह धोखा बख्तावर। मैं कहता हूँ बीच समय संभल जा। किंतु बख्तावर तो जैसे पागल हो गया था। नहीं चमन, मेरी तरफ न बढ़ना, वरना अपनी माँ का मंगलसूत्र कभी नहीं पा सकेगा तू। अगले क्षण किरण के लिए घोड़े पर जंप लगा गया था बख्तावर। बख्तावर को रोकने आगे बढ़े थे चमन के सैनिक, किंतु खबरदार कोई उनकी तरफ नहीं बढ़ेगा। उन्हें जाने दिया जाए। अगले क्षण धूल का गुब्बार उड़ाता दूर जा रहा था बख्तावर। अब क्या होगा चमन? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है करण। मैं जानता हूँ वह घोड़ा घोड़ा बख्तावर किरण को लेकर कहाँ जाएगा। मेरे पीछे आओ। अगले क्षण सेना की टुकड़े लिए करण समेत उस दिशा में जा रहा था चमन, जिधर बख्तावर अपनी बेटी किरण को लेकर गया था। अचानक ठिठक कर रुक गया वह अश्व। साथ ही चौंका बख्तावर। यह घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि यह उस गरीब किसान का घोड़ा है जिसने अमन के राजा को 15 साल तक अपनी गुटिया में पाला है। इस घोड़े ने तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया बख्तावर। देख सामने वो धूल का उड़ता गुब्बार देख। अमन का राजा चमन तुझसे अंतिम हिसाब चुकता करने आ रहा है। बख्तावर ने भागना चाहा, किंतु चारों ओर किसान हथियार ताने खड़े थे। मुझे बचा लो। यह मंगलसूत्र भी उसे दे दो, पर मुझे बचा लो। तेरे गुनाहों का फैसला अब होकर रहेगा बख्तावर। यह मंगलसूत्र ही अब तक मेरे हाथ बांधे हुए था। नहीं चमन, मैं तुमसे अपने पापा के प्राणों की भीख मांगती हूँ। इन्हें माफ कर दो चमन। तुम्हारे पिता के गुनाह माफ करने लायक नहीं है किरण। कितना तड़पी होगी मेरी माँ जब उसके सैनिकों ने मेरे पिता को पेड़ से उल्टा लटकाकर जिंदा जलाया था। कितना रोया था मैं जब उसके सैनिकों ने डाकू चाचा के चीथड़े चीथड़े कर डाले थे। क्या तुम्हारा बाप मेरे पिता की जिंदगी वापस ला सकता है? मेरी माँ के होठों की मुस्कुराहट लौटा सकता है? मेरे डाकू चाचा और मेरे दोस्त को जीवित कर सकता है? तुम्हारे बाप के कदमों तले अमन की जनता वर्षों तक कुचलती रही। अमन के गरीब बच्चे खून के आंसू रोते रहे। क्या बख्तावर उन बच्चों के आंसू पहुंच सकता है? मेरे पिता ने जो गुनाह किए हैं उनका प्रायश्चित मैं करूंगी चमन। तुम्हें याद है बचपन में मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। बदले में तुमने कहा था कि मुझसे कि एक दिन तुम मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरोगी। तुम जीत गए चमन, मैं हार गई। अवाक सा खड़ा रह गया था चमन। अमन का बच्चा बच्चा रो पड़ा जब चमन ने पेड़ के निकट बैठी अपनी माँ के पैर छुए। तेरा लाल आ गया माँ। मुझे मालूम था बेटे, एक दिन तू अमन का राजा बनकर लौटेगा। यह ले माँ, तेरा मंगलसूत्र भी लाया हूँ। अब यह मेरे किस काम का बेटे? इसे तू अपनी बीवी को पहना देना। आगे बढ़ पेड़ से उल्टे लटके अपने पिता के कंकाल को उतारा चमन ने। बापू का विधिवत अंतिम संस्कार करने के बाद ही राज सिंहासन पर बैठूंगा मैं। सूरज की डूबती किरणों के साथ ही चिता की आग भी धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी। चलो माँ, अमन की राजधानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। राज सिंहासन को छूकर उसे पवित्र कर दो। राज दरबार का जरा जरा चमन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था।
जब चमन ने अपनी माँ के साथ राज दरबार में प्रवेश किया। आओ माँ, यह है वो सिंहासन जिस पर बैठने का सपना तेरा लाल बचपन से देखता आया है। वह सपना आज साकार हो गया माँ। इस पर बैठने का पहला अधिकार तुम्हारा है। चमन जिंदाबाद। अमन के राज सिंहासन पर आरूढ़ होते समय साक्षात दुर्गा सी लग रही थी वह। देख करण, माँ साक्षात राजमाता लग रही है ना। आज हमारा प्यारा दोस्त शंकु जिंदा होता तो खुशी से रो पड़ता पगला। जब नारों का प्रवाह थमा तब बोली दुर्गा, अमन के लोगों, आज से सारा मन मेरा परिवार है। हम सब एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के भागीदार होंगे। आज इस खुशी के महान अवसर पर मैं बख्तावर की बेटी को अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। यह लो चमन, यह मंगलसूत्र सूत्र मेरी बहू के गले में डाल दो। मंगलसूत्र लिए किरण के नजदीक पहुंचा चमन। यही वो क्षण था जब बाज की भांति उस सैनिक को धक्का देकर उसकी राइफल पर झपटा था बख्तावर। नहीं चमन, तू मेरे जीते जी मेरी बेटी को मंगलसूत्र नहीं पहना सकता, नहीं पहना सकता, नहीं पहना सकता। जिंग जिंग धोई धोई दनादन गोलियां दागता चला गया था बख्तावर, किंतु चमन की ढाल बनकर सामने आकड़ी हुई थी दुर्गा, जिसने सारी गोलियां अपनी छाती पर झेली। अगले क्षण किरण चमन की कमर पर लटक रहे रिवॉल्वर पर जब बिजली सी झपटी थी। इससे पहले कि चमन कुछ समझ पाता, अपने पिता के सीने में उतारती चली गई किरण रिवॉल्वर की सारी गोलियां। धोएं धोएं लहू लुहान और जमीन पर गिर पड़ा था बख्तावर, फिर कभी न उठने के लिए। अगर तुम अच्छे शासक न बन सके तो अपनी बेटी की खातिर अच्छे बाप तो बनकर दिखा सकते थे पापा। माँ, माँ, देख करण, माँ को क्या हुआ है। दुर्गा चाची, पगला कहीं का, रोता क्यों है। आज तो खुशी का दिन है, तो मन का राजा बना है। देख, हमेशा इस सिंहासन की रक्षा करना। अब खड़ा क्या है, बहू के गले में मंगलसूत्र नहीं डालेगा। चमन के कप कपाते हाथों ने किरण को पहनाया वह मंगलसूत्र। दुर्गा के चेहरे पर असीम संतोष के भाव थे। अब सब ठीक है। तू बचपन में मुझे पूछा करता था न चमन कि तू मेरे लिए क्या है, तो मैं आज तुझे बताती हूँ। तू मेरे लिए इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। तू लाल मेरा अनमोल, तू लाल मेरा। माँ, इस दुनिया से दूर, बहुत दूर जा चुकी थी दुर्गा। करण के कंधे से लगकर पपक पड़ा चमन। और करण समझ नहीं पा रहा था कि आज वह चमन के राजा बनने की खुशी मनाए या दुर्गा चाची की मौत का गम। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।